हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है संसदीय विशेषाधिकार। कल हमने क्या देखा था कि लाभ का पद क्या होता है, उससे पहले हमने देखा दल बदल क्या होता है। आज हम देखेंगे कि संसद के सदस्य को संसद में क्या क्या विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, है ना। वो हमारे लिए संसद के सदन बैठ के क्या कानून बनाते हैं, देश को चलाते हैं एक प्रकार से। तो उनको क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं, इसके बारे में आज समझेंगे और जानेंगे। अगर आज हमारे संसदीय विशेषाधिकार समाप्त हो जाता है तो हमारा जो चल रहा है पॉइंट कि संसद की संरचना हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो आज वो समाप्त हो जाएगा। कल से हम देखेंगे कि संसद का कार्य कैसे होता है ना, संसद में कार्य कैसे किया जाता है, ये कल से समझेंगे। आज हमारा जो संसद की संरचना है चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार होता क्या है आखिर। ठीक है, पहली बात कि संसदीय विशेषाधिकार आया कहां से। तो जैसे संसद हमने कहां से लिया हुआ है प्रणाली, संसदीय प्रणाली हमने कहां से अपनाई हुई है, इंग्लैंड से अपनाई हुई है, यूके से लिया है हमने। ठीक है, संसदीय परंपरा कहां से हमारे पास, यूके से है। तो जो एक सबसे बड़ी बात पहली बात होगी कि जो संसदीय विशेषाधिकार है ये हमारे आर्टिकल 105 में हमारे संविधान में लिखा गया है। संसदीय विशेषाधिकार के बारे में आर्टिकल 105 के अंदर लिखा गया है। और क्या है, और कहां से संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं या उत्पन्न होते हैं, तो संसदीय परंपरा से। ठीक है, संसदीय परंपरा से। संसदीय परंपरा मतलब हम कहां से लिए हैं, यूके से लिए, इंग्लैंड से लिए हैं। तो जो एक संसदीय विशेषाधिकार कहां से उत्पन्न होता है, तो संसदीय परंपरा से भी उत्पन्न होता है ना। कि जिस प्रकार से वहां के सांसदों को विशेष अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार से इंडिया के सांसदों को भी विशेष अधिकार प्राप्त होगा। तो एक पॉइंट यहां से भी आता है कि संसदीय परंपरा से भी ये उत्पन्न हुआ है विशेष अधिकार। और क्या है, न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय मतलब न्यायालय के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उससे भी कुछ प्रकार के विशेषाधिकार संसद को प्राप्त है ना। न्यायालय के द्वारा माध्यम से भी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त हैं। और क्या है, संसद के नियम। संसद ने जो नियम बनाए हैं, संसद के नियम, संसद ने कुछ नियम बनाए हैं, उसके हिसाब से संसदीय जो संसदीय है उसको विशेषाधिकार प्राप्त है ना। संसद सदस्यों को संसद के नियम के द्वारा भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। और क्या है, विधि द्वारा मतलब कानून बनाकर, कुछ कानून बनाकर भी इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है ना। कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। तो कुछ विधि द्वारा या कानून बनाकर भी संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, वहां से भी उत्पन्न होता है। विधि कानून बनाकर होता है। और क्या होता है कि 44वें संविधान संशोधन के पूर्व जो विशेषाधिकार प्राप्त थे उससे। ठीक है, कि 44वें संविधान संशोधन से पूर्व। ठीक है, जो पूर्व 44वें संविधान जो संशोधन हुआ उसके पहले पूर्व जो प्राप्त विशेषाधिकार थे। ठीक है, जो 44वें संविधान संशोधन से पहले जो विशेष अधिकार प्राप्त थे उससे भी हम संसदीय जो प्रेजेंट टाइम पे हमारे सांसद हैं उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। 1978 से पहले क्या लिखा गया था, संविधान में एक लाइन लिखी गई थी कि जो है ना, जो सुविधा, जो विशेष अधिकार, जो अधिकार इंग्लैंड के है ना, इंग्लैंड के संसद के सदस्य को प्राप्त है, वही विशेष अधिकार भारत के सांसदों को भी प्राप्त होना चाहिए। ऐसा एक लाइन लिखा गया था, लेकिन उस लाइन को काट दिया गया है ना। क्यों, क्योंकि उनके लिए कुछ अलग विशेष अधिकार है, तो हमारे इंडिया के लिए भी चेंज होना चाहिए। तो ये जो संसदीय विशेष अधिकार है कितने जगह से उत्पन्न है, इतनी जगहों से। ठीक है, आर्टिकल 105 जो संविधान है हमारा उसमें लिखा गया है संसदीय विशेषाधिकार के बारे में। दूसरा संसदीय परंपरा। ठीक है, संसदीय परंपरा जो हमने यूनाइटेड किंगडम से ली हुई है उससे उत्पन्न होता है। तीसरा न्यायिक निर्णय, कुछ हमारे न्यायालय ने कुछ निर्णय देके है ना संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं। फिर संसद ने नियम बनाए हैं, फिर कानून के द्वारा, फिर 44वें संशोधन के पूर्व जो विशेषाधिकार प्राप्त थे उससे भी। ठीक है, तो इतनी सब चीज से ये लोग क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उत्पन्न होते हैं, इतने सारे पॉइंटों से उत्पन्न होते हैं हमारे संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, अब बात आती है कि इतने से उत्पन्न होंगे तो इनके अंदर कुछ कमियां भी होंगी।
है ना, कुछ कमियां हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ कमियां क्या क्या है इनके, यहीं पे हम देख लेते हैं कमियां। अगर हम कमियां देखते हैं, ठीक है, कमियां क्या क्या है। एक तो ढेर सारे क्या है, स्रोत है, एक निश्चित स्रोत नहीं है पहला, तो एक निश्चित स्रोत नहीं है, ठीक है, एक निश्चित क्या है, स्रोत नहीं है ना, बहुत सारे स्रोत हैं, इतने सारे स्रोत हैं, है ना, एक निश्चित स्रोत नहीं है, और क्या नहीं है, एक निश्चित नियम नहीं बनाया गया है ना, संसद नियम बना रहा है, न्यायिक मामले में हो रहा है, न्यायालय भी मामला दे रहा है कुछ कानून बना के, तो एक क्या है, नियम नहीं है, निश्चित नियम नहीं है, निश्चित नियम नहीं है, ठीक है, निश्चित नियम नहीं है, और क्या नहीं है, इसमें क्या है, अनिश्चितता है, निश्चितता नहीं है, मतलब अनिश्चितता है, अनिश्चितता है, और क्या है, इसका क्या होता है, दुरुपयोग होता है, ठीक है, इसका दुरुपयोग होता है। कैसा दुरुपयोग होता है कि जो विशेषाधिकार प्राप्त है इससे बहुत सारे दुरुपयोग भी होते हैं, है ना, जब हम लोग देखते हैं कि लाइव टीवी पे जब हम देखते हैं कि संसद सदस्यों आपस में जब चर्चा होती रहती है, किसी भी चीज को लेकर चर्चाएं चलती रहती हैं, उस समय क्या होता है, एक बीप करके आवाज आती है ना, हम लोग अगर टीवी पे लाइव देख रहे हैं संसद के, जब कोई भी बात या चर्चा चल रही होती है तो उसमें हम क्या सुनते हैं, एक आवाज आती है बीप करके, तो क्या होता है उससे, उस समय होता है कि किसी सांसद ने किसी को गाली बक दी, है ना, इसलिए वो बीप की आवाज आती है, कुछ अपशब्द बोल दिया, है ना, तो इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है, इस विशेषाधिकार का दुरुपयोग भी बहुत होता है, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सदन में बैठ के सांसद को देख के पूरी पब्लिक सीखती है किस प्रकार का हमको आचरण रखना है, किस प्रकार से बातें करनी है, तो ये तो इसका बहुत ही दुरुपयोग होता है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं, कमियां तो हमने देख ली कि एक निश्चित स्रोत नहीं है, बहुत सारे स्रोत हैं, है ना, हमारे संविधान में आर्टिकल 105 में इसके बारे में है, हमने संसदीय परंपरा से अपनाई हुई है ना, कुछ न्यायालय के माध्यम से, कुछ संसद के माध्यम से, कुछ कानून बना के, और कुछ पुरानी चीजों से भी। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये संसदीय विशेषाधिकार होते क्या हैं, ठीक है, उत्पन्न तो इतनी चीजों से हो रहे हैं जो हमने देखा, और कुछ कमियां हमने देख ली, अब चलिए देखना है हमको कि ये आखिरकार होते क्या हैं। तो संसदीय विशेषाधिकार दो दो टाइप के हैं, ठीक है, इसके दो प्रकार हैं, हाँ, दो प्रकार के हैं, एक होता है व्यक्तिगत विशेषाधिकार और एक होता है सामूहिक विशेषाधिकार, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या होता है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत, एक होता है सामूहिक विशेषाधिकार। तो पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या होता है। तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार, है ना, नाम से पता चल रहा है कि जिसका प्रयोग प्रत्येक सांसद व्यक्तिगत रूप से करता है ना, प्रत्येक सांसद क्या करता है, स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए, है ना, स्वयं के लिए करता है या व्यक्तिगत रूप से अपने लिए करता है। तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार का मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक सांसद जो होता है वो अपने लिए करता है, जिसका प्रयोग प्रत्येक सांसद व्यक्तिगत रूप से करता है इस विशेषाधिकार का। अब क्या होता है, ये जो विशेष अधिकार है प्रत्येक सांसद को, ये क्या है, तो जो पहला है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है ना, पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या मतलब हो गया कि वो सदन में अपनी बात रख सकता है, हर एक व्यक्ति अपनी बात रख सकता है ना, किसी भी चर्चा में वो भाग ले सकता है, कुछ भी बोल सकता है वो संसद में, तो इसकी उसको स्वतंत्रता प्राप्त है। और क्या है, संसद में जो अगर मान लीजिए कोई भी सांसद है अपनी चर्चा कर रहा है, कोई भी बात कह रहा है, तो उसके खिलाफ कोई भी न्यायालय कार्यवाही नहीं होगी, ठीक है। अगर उस संसद में कोई भी बात कह रहा है, मान लीजिए अपशब्द निकल गया, कुछ गाली गलौच हो गई, आपस में कोई भिड़ंत हो गई, तो उसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो क्या कह सकते हैं, संसद में कही बात का, है ना, संसद में जो कही गई बात होगी उसके लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, है ना, संसद में
कही गई बात के लिए या बात हेतु के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। ठीक है, मतलब वो अपने स्वतंत्रता है उसके अंदर, क्यों कुछ भी बोल सकता है। मतलब किसी से भी अगर कोई भिड़ंत हो गया, आपस में कोई जैसे लड़ाई वाला माहौल पैदा हो जाता है, आप लोग अगर टीवी पे देखते होंगे, है ना, आपस में लड़ाई हो गई, गाली गलौज बक दिया, कुछ भी बोल दिया, तो उसमें क्या होगा, न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, उसमें उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं होगी, उसके ऊपर कोई भी केस दर्ज ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इनको एक विशेष अधिकार प्राप्त है, क्यों कोई भी जो सांसद है वो अपनी बात को रख सकता है या कुछ भी बोल सकता है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि कुछ भी बोल दे, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी जो दोनों बातें हमने बताई अभी। ठीक है, जो हमने ये दो बातें बताई, वाक की स्वतंत्रता और संसद में कही बात का न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, ये आर्टिकल 105 में इसके बारे में लिखा गया है हमारे संविधान में। तो यही दो ऐसे पॉइंट है, यही दो चीजें ऐसी हैं जो संविधान में लिखी गई हैं। ठीक है, यही दो हैं जो संविधान में लिखी गई हैं विशेषाधिकार के लिए। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार के लिए बस ये दो चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, अगर प्री में पूछा जाता है ना कि संविधान में ऐसे कौन सी चीजें हैं जो संसदीय विशेषाधिकार के बारे में लिखी गई, तो ये बस दो पॉइंट है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है, वो लागू भी हैं, है ना, अभी चल भी रही हैं, लेकिन संविधान में कुछ दो ही चीजों की चर्चा हुई है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और संसद में कही गई बात के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब बात आती है, तो हो गया कि ये हमारे संविधान में लिखा गया है, आर्टिकल 105 में लिखा गया है, इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। अब क्या होता है कि जो लागू है प्रेजेंट टाइम पे, जो संविधान में नहीं लिखा गया है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, है ना, कि वो क्या होगा। उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, उसका पहला पॉइंट होगा कि कार्यवाही के दौरान सम्मन नहीं आएगा। समझाते हैं सम्मन क्या होता है। कार्यवाही के दौरान सम्मन नहीं, न्यायालय। ठीक है, ये सम्मन क्या होता है, अंग्रेजी में भी इसको सम्मन ही बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए सदन में कोई भी कार्यवाही चल रही है ना, सांसद सब बैठे हैं, किसी बात पे चर्चा हो रही है, तो जो न्यायालय है किसी को सम्मन नहीं भेज सकता। मान लीजिए किसी भी जो सांसद है उनके खिलाफ कोई भी केस दर्ज हुआ हो, है ना, या न्यायालय से बुलावा आता है ना, आपने सुना होगा, न्यायालय से जो बुलाया आता है उसे ही सम्मन कहते हैं। ठीक है, न्यायालय जिसको बुलाता है तो सम्मन देता है, उसको सम्मन भेजता है। तो सम्मन नहीं भेज सकता न्यायालय, कब तक, जब तक कार्यवाही चल रही होगी, है ना, जब तक कोई भी चर्चा चल रही होगी तब तक वो सम्मन नहीं भेज सकता। तो ये विशेष अधिकार प्राप्त है। ये क्या संविधान में नहीं लिखा गया है, आर्टिकल 105 में बस ये दो चीजें लिखी गई, ये नहीं लिखा गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और क्या है, ये हो गया कि सम्मन नहीं भेज सकता अगर कार्यवाही चल रही है ना, सदन की कार्यवाही, संसद की कार्यवाही चल रही है तो नहीं भेज सकता सम्मन न्यायालय। और क्या है, अगर मान लीजिए सिविल मामला हुआ, ठीक है, अगर सिविल मामलों में क्या होगा, सिविल मामला मतलब ये कोई भारी केस नहीं है, जमीनी का विवाद होगा, है ना, जमीन का वाद होगा, मतलब ये मारपीट की बात नहीं होगी, हत्या की बात नहीं होगी, कोई बड़ा केस नहीं होगा। सिविल मामला मतलब कोई जमीन जायदाद का मामला होगा। सिविल मामलों में वो भी कार्यवाही के दौरान, इसको भी लिख देते हैं, कार्यवाही के दौरान। मान लीजिए सिविल मामला है, किसी भी सांसद के खिलाफ सिविल केस फाइल किया गया है और कार्यवाही के दौरान हुआ है, तब क्या होगा, कार्यवाही के, है ना, कार्यवाही के 40 दिन पूर्व और कार्यवाही के 40 दिन पश्चात तक गिरफ्तारी नहीं होगी। क्या देखा हमने, अगर मान लीजिए किसी भी सांसद के खिलाफ सिविल मामले में कोई केस दर्ज हुआ है,
और वह संसद की कार्यवाही चल रही होगी उस समय, ठीक है, संसद की कोई सदन की कार्यवाही चल रही होगी, तो कार्यवाही के 40 दिन पूर्व, ठीक है, जो सदन में जो भी चर्चा हो रही होगी उसके 40 दिन पहले से लेके उसके 40 दिन पश्चात तक, ठीक है, टोटल 80 दिन हो गया, तब तक इनकी गिरफ्तारी, सांसद की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। किस मामले में? सिविल मामले में, ठीक है। अगर मान लीजिए क्रिमिनल मामला है, तो क्रिमिनल मामले में छूट नहीं। सिविल मामले में तो 80 दिन की मान लीजिए छूट है, लेकिन क्रिमिनल मामला हुआ तो इसमें छूट नहीं दी गई है एक सांसद को, ठीक है। तो ये हो गया हमारे संसद को कुछ विशेषाधिकार जो प्राप्त है, जो कि ये सब क्या है, ये संविधान में वर्णित नहीं है, इनका कोई भी चर्चा संविधान में नहीं हुआ है, लेकिन ये लागू हैं और चल रहे हैं, ठीक है। क्या क्या चल रहे हैं कि कार्यवाही के दौरान कोई सम्मन न्यायालय नहीं भेज सकता, पहले हमने देखा। दूसरा क्या हमने देखा, अगर सिविल मामला है ना, सिविल केस हुआ है कोई, तब उसकी कार्यवाही के दौरान क्या होगा कि 40 दिन पहले और 40 दिन पश्चात तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई भी सांसद के खिलाफ कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर क्रिमिनल मामला है ना, क्रिमिनल मामला है, तब क्या होगा, तब उसके लिए कोई भी छूट नहीं होगी, तो उनकी गिरफ्तारी जब चाहे न्यायालय करवा सकती है केस के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया व्यक्तिगत विशेषाधिकार, ये तो हमने देखा, पहला देख लिया है ना। दो पार्ट होते हैं इसके, एक होता है व्यक्तिगत विशेषाधिकार, दूसरा होता है सामूहिक विशेषाधिकार। अब चलिए देखते हैं सामूहिक विशेषाधिकार क्या होता है। ये तो कोई एक सांसद के लिए है ना, हमने अभी देखा व्यक्तिगत, प्रति सांसद के लिए ये सब होगी। अब देख लेते हैं सामूहिक भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है पूरे सदन के लिए, उसमें क्या क्या प्राप्त है, चलिए हम देख लेते हैं। दूसरा क्या है, सामूहिक विशेषाधिकार, दूसरा है हमारा सामूहिक विशेषाधिकार, ठीक है। सामूहिक विशेषाधिकार क्या होता है, नाम से पता चल रहा है पूरे सदन का, ठीक है, संसद, पूरे संसद सदस्यों का, ठीक है। और इसमें हम बाद में राज्य विधान मंडल की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के लिए सेम है। तो इसका क्या होगा, जिसका प्रयोग सदन द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, सदन द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है ना, जिनका प्रयोग सदन द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, वही होता है सामूहिक विशेषाधिकार, ठीक है। ये समझ में आ गया एक पॉइंट से, कि जिसका प्रयोग सामूहिक रूप से मतलब पूरा सदन करता है, पूरा सदन जिसका प्रयोग करता है उसे ही सामूहिक विशेषाधिकार कहते हैं। अब क्या होता है सामूहिक विशेषाधिकार, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है, कि सदन की कार्यवाही को प्रकाशित करने को या रोकने का अधिकार है, प्रकाशित करने या रोकने का अधिकार है। अब ये क्या हो गया कि सदन की कार्यवाही प्रकाशित एवं रोकने का अधिकार है। अभी क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि सदन की कार्यवाही को प्रकाशित एवं रोकने का अधिकार है। इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए सदन में है ना, जो संसद सदस्य हैं आपस में क्या विदेशी रणनीतियों पे चर्चा कर रहे हैं, है ना, कुछ ऐसी चर्चा कर रहे हैं जो विदेश को ना पता चले, आपस में कुछ ऐसी चर्चा कर रहे हैं, उस समय वो क्या कर सकते हैं कि जो हमारा लाइव चलता है ना, सदन की कार्यवाही लाइव चलती है, उस समय वो बंद कर सकते हैं, कोई भी न्यूज चैनल के पास बात नहीं जाएगी, कोई भी पेपर अखबार में वो सब चीजें नहीं छपेंगी। इसके लिए संसद के पास क्या है, ये अधिकार प्राप्त है। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, अगर मान लीजिए ऐसा होगा भी तो डर इस बात का होगा कि कौन सा सांसद जाके बाहर निकलते ही कुछ ना कुछ तो बक देगा, इसलिए ऐसी चर्चा तो हमारे यहाँ होती भी नहीं है। लेकिन ये अधिकार उनको प्राप्त है कि सदन के अंदर जो भी कार्रवाई हो रही होगी, अगर किसी इंपॉर्टेंट मामले में हो रही है, कोई विदेशी मामले में, कोई लड़ाई की मामले या किसी भी चीज में ऐसे इंपॉर्टेंट होगा जो विदेशों को नहीं दिखाना चाहेंगे, तो उसको प्रकाशित करने
को अधिकार इनके पास प्रकाशित ना करने, ठीक है, न पेपर अखबार न न्यूज चैनल के पास न देने का अधिकार इनके पास है सामूहिक रूप से, ठीक है, ये हो गया। और क्या है, यही है, ये एक चीज हो गया। जैसे हमने देखा था, यही जो एक है आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 में बस इसी की चर्चा हुई है। सदन की कार्रवाई को प्रकाशित करने का अधिकार है, प्रकाशित ना करने का अधिकार है, ठीक है, रोकने का अधिकार है। तो संविधान में बस इसी चीज की चर्चा की गई है। बाकी जिसके बारे में अभी हम बताएंगे उसके बारे में संविधान में नहीं लिखा गया है, ठीक है। संविधान में बस यही लिखा गया है कि सदन की कार्रवाई को प्रकाशित करने एवं रोकने का अधिकार है, ठीक है। अब क्या होगा, और अब देखते हैं जो लागू है लेकिन संविधान में नहीं लिखा गया है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा, है ना, कि उसके बारे में संविधान में लिखा नहीं गया है लेकिन वो लागू है और चल भी रहा है। क्या है, पहला कि सदन के लिए नियम बनाना। क्या है, सदन के लिए नियम बनाना। अभी क्या हो गया, सदन के लिए नियम बनाना। जो सामूहिक विशेष अधिकार है ना, इस सदन के लिए नियम बनाने का मतलब है कि किस प्रकार से सदन की जो कार्यवाही है वो आसान तरीके से चल सके, उसमें कोई रुकावट ना आए। जैसे हम देखते हैं क्या कि हमारी लोकसभा भंग हो जाती है ना, किसी दिन 10 मिनट का कार्य हो रहा है, किसी दिन 15 मिनट का काम हो रहा है। हमारे यहाँ तो ऐसा भी हुआ है कि लोकसभा का काम एक दिन 5 मिनट और राज्यसभा का काम सिर्फ 6 मिनट चला है पूरे दिन में। तो ऐसा नियम बनाते हैं, सदन के लिए नियम बना सकते हैं कि किस प्रकार से सदन का जो कार्यकाल है वो सुचारू रूप से चल सके, इसलिए नियम बना सकते हैं, इनके पास एक विशेष अधिकार प्राप्त है। और क्या है, सदन में अनुशासन बनाना, ठीक है, सदन में क्या होगा, अनुशासन बनाना। जैसे अभी मैंने बताया था, सदन में अनुशासन बनाना, है ना। अनुशासन क्यों बनाएंगे, क्योंकि क्या होता है जब किसी भी बात पे चर्चाएं चलती रहती है उस समय, तो आपस में क्या होता है, आपस में जो पक्ष विपक्ष के सांसद होते हैं आपस में भिड़ जाते हैं और क्या सभापति की बात सुनते ही नहीं है। तो उससे क्या होता है, या तो जो जिस बात की चर्चा चल रही होती है वो स्थगित हो जाता है या तो भंग कर दिया जाता है। तो भंग ना हो, जो हमारा कार्य जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे, उसके लिए क्या बनाते हैं, सदन क्या करता है, एक अनुशासन बनाता है कि अगर आप इसके खिलाफ बोलेंगे तो कुछ ना कुछ दंड होगा या कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और क्या है, अगर मान लीजिए कि अवमानना, मान लीजिए सदन की अवमानना हेतु दंड, इंपॉर्टेंट है, सदन की अवमानना हेतु दंड। अब ये क्या होता है, मान लीजिए सदन में बहुत सारे सांसद आपस में भिड़ गए, है ना, जो सभापति है उनकी बात नहीं सुन रहे, सभापति की बात, स्पीकर की बात वो नहीं मान रहे हैं। स्पीकर बोल रहा है भाई शांत हो जाओ, किसी एक को बोलने दीजिए, जिसका बारी है, उसमें बारी होता है ना कि किस सांसद को अब बोलना है। लेकिन क्या होता है, जब एक सांसद बोलना शुरू करता है तो पीछे से 4 सांसद उधर से विपक्ष वाले बोलने लगते हैं कि उसकी बात सुनते ही नहीं है, वो अपनी भी बात दोहराने लगते हैं। तो सदन में ऐसा कुछ नियम बनाए गए हैं, ऐसा कुछ नियम बनाया गया, अगर तुम सदन के खिलाफ बोलेगे, है ना, सांसद के खिलाफ, संसद के खिलाफ भी बोलने लगते हैं। हो सकता है कि वो सांसद कोई अंदर बैठा व्यक्ति बोल रहा है ना, संसद का सदस्य बोल रहा है या बाहर के व्यक्ति भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि सांसद, जो संसद है ना, सदन है, वो खुद कार्यवाही करेगा, उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, सदन खुद कार्यवाही करेगा। अगर उसको गलत पाएगा तो उसको दंड भी कौन देगा, सदन ही दंड देगा, ठीक है। ये इसके पास विशेष अधिकार प्राप्त है। अब और क्या है कि नेक्स्ट है कि सदन की सीमा के भीतर गिरफ्तारी हेतु पीठासीन अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी, ठीक है। सदन की सीमा के भीतर, सदन के अंदर गिरफ्तारी के लिए पीठासीन अधिकारी
अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। मान लीजिए किसी भी सांसद के खिलाफ कोई भी केस फाइल हुआ है ना। वैसे तो सिविल मामलों में तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक छूट है, हमने भी पढ़ा है, ठीक है। अगर मान लीजिए क्रिमिनल मामला है कोई, है ना, उसके खिलाफ कोई केस फाइल हुआ है क्रिमिनल, और उसको गिरफ्तार करना है, तब जब तक वह सांसद सदन में है, सदन में है या सदन के कार्यालय, जैसे सदन का जो है उसके बाहर भी है ना कैंपस होता है बहुत बड़ा, जरूरी नहीं है कि अभी चर्चा ही चल रही हो, तो अगर मान लीजिए कैंपस में भी वो सांसद है, अगर पुलिस को उसको गिरफ्तार करना होगा, उससे पहले पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी, है ना। इनसे बिना पूछे उनकी गिरफ्तारी वो नहीं कर सकते, ये विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। पीठासीन अधिकारी, है ना, स्पीकर हो गए हमारे, ये सभापति हो गए, उनसे क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा पुलिस को, तब जाके किसी भी सांसद को गिरफ्तार कर सकते हैं। एक विशेष अधिकार इनको प्राप्त है। और क्या है कि संसद सदस्य की जो सजा है, सजा मुक्त की सूचना सदन के लिए आवश्यक है। अब मान लीजिए, है ना, जो संसद सदस्य है, संसद सदस्य एक मिनट, जो संसद सदस्य है की सजा, जो अगर मान लीजिए किसी भी संसद सदस्य को सजा हो जाती है ना, सजा हो जाती है या सजा मुक्ति होती है या सजा से छुटकारा मिलता है या सजा होती है या सजा मुक्ति की सूचना, सूचना किसके पास होगा, सदन के पास, ठीक है। सूचना सदन के लिए आवश्यक होगी, सदन को देना आवश्यक है। मान लीजिए, ये तो यहां बात हो गई कि अगर सदन के कैंपस के अंदर किसी को गिरफ्तारी करनी होगी तो पीठासीन अधिकारी से परमिशन लेनी होगी, तब तो सूचना देने की कोई जरूरत नहीं, उनको तो पहले से पता चल गया। अगर मान लीजिए कोई भी सांसद है, उसको घर से उठा रहे हैं या कहीं से भी गिरफ्तार कर रहे हैं, तो अगर उसकी गिरफ्तारी हो रही है या उसको सजा दी गई है, मान लीजिए उसको सजा हो गई न्यायालय में, ठीक है, सजा होगी, तो उसकी सूचना पहले सदन को देना होगा, पीठासीन अधिकारी को देना होगा। अगर मान लीजिए वो जेल से छूट भी रहा है, सजा मुक्ति भी मिल रही है, तब भी उसको सूचना देना आवश्यक है। अगर नहीं देगा तो उसका क्या हो सकता है, जो संसद की सदस्यता है उसकी जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया सामूहिक विशेष अधिकार, हमने पढ़ लिया। ये जो सारी चीजें हैं ये संविधान में नहीं लिखी गई है ना, इसका वर्णन संविधान में नहीं, संविधान में वर्णन किसी सिर्फ एक चीज के लिए है कि सदन की जो कार्यवाही होती है उसको प्रकाशित करने या रोकने का उनके पास अधिकार है। यही सिर्फ आर्टिकल 105 में लिखा गया है, इसके बारे में वही संविधान में लिखा गया है। बाकी जो हमने सारी चीजें देखी कि सदन के लिए नियम बनाना, सदन में अनुशासन, सदन के अवमानना है तो दंड, सदन के अंदर गिरफ्तारी के पहले क्या होगा, पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेना होगा, या संसद सदस्य की अगर सजा हो गई या सजा मुक्ति हो रही है तो उसके पहले क्या देना होगा, सदन को सूचना देना आवश्यक होगा। ये सब चीजें क्या है, ये सदन को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए खुद से बनाई गई है, लेकिन ये सब सारी चीजें लागू है, प्रेजेंट टाइम पे चलती हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब बात आती है कि जो संसदीय विशेषाधिकार तो प्राप्त है, तो एक अच्छा सदन, अच्छे सदन को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं, चलिए उपाय देख लेते हैं। हमने दोनों समझ लिया है ना, व्यक्तिगत विशेषाधिकार समझ लिया और सामूहिक विशेषाधिकार, यही संसदीय विशेषाधिकार थे, ये हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए कुछ उपाय देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो सदन की कार्यवाही है ना, सदन की कार्यवाही या संसद किस प्रकार से सुचारू रूप से चल सकती है, इसके लिए कुछ उपाय हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ उपाय। उपाय, जो पहला उपाय है क्या है कि संहिताकरण। पहला उपाय संहिताकरण। अब बात आती है कि संहिताकरण क्या होता है। तो संहिताकरण क्या होता है, नियम का समूह, नियम के समूह को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं या कोड कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं, नियम का समूह
समूह को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं, और इसे कोड कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो संहिताकरण का मतलब क्या? सही नियम बनाना, एक अच्छा नियम बनाना, है ना। बहुत सारे नियम जो हमारे बहुत जगह से विशेषाधिकार उत्पन्न हो रहे हैं, तो एक संहिताकरण, एक अच्छा नियम बनाना चाहिए। संसदीय विशेषाधिकार के लिए एक अच्छा नियम बनाना चाहिए, उसे ही संहिताकरण कहते हैं। दूसरा क्या है कि दुरुपयोग पर अंकुश, है ना। दूसरा है हमारा कि दुरुपयोग पर अंकुश। दुरुपयोग पर अंकुश किस प्रकार से दुरुपयोग पर अंकुश लग सकता है? दंडात्मक प्रावधान लागू करना होगा। दंडात्मक प्रावधान, और उसे कठोरता से लागू करना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि बस दंडात्मक बना दिया लेकिन दंड नहीं दिया जा रहा है, तो कठोर लागू करना पड़ेगा। इसका जो दुरुपयोग हो रहा है, संसदीय विशेषाधिकार का दुरुपयोग हो रहा है, उस पर क्या लगाना होगा? हमको अंकुश लगाना होगा। उसके लिए दंडात्मक प्रावधान करने होंगे, और वो भी कठोरता से लागू करना होगा, है ना। कोई भी अगर गलत काम कर रहा है तो उसे दंड जरूर मिलना चाहिए। तो ये हो गया। और क्या हो गया कि राजनीतिक सुधार, राजनीतिक में सुधार लाना होगा। तीसरा हमारा कि राजनीतिक सुधार। तीसरा क्या है? राजनीतिक सुधार। ये क्या होता है कि नैतिक संहिता, ये आचरण संहिता, अनुशासन, इनके अंदर क्या लाना होगा? राजनीतिक में क्या लाना होगा? नैतिक सुधार लाना होगा। नैतिक संहिता, नैतिक नियम बनाने होंगे, है ना। पहला तो हो गया। दूसरा अगर हम इसमें देखें, नैतिक संहिता हो गया, आचरण संहिता हो गया, आचरण संहिता हो गया, और तीसरा हो गया अनुशासन। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा अनुशासन। अगर ये तीन चीजें हो गई तो राजनीतिक सुधार अपने आप हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या चाहिए? नैतिक संहिता चाहिए, आचरण संहिता चाहिए, और अनुशासन चाहिए, तब जाके राजनीतिक सुधार अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा उपाय भी। तो आज हमने क्या खत्म कर लिया? आज संसदीय विशेषाधिकार हमने खत्म कर लिया, और जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, है ना, संसद की संरचना, हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक? संसद की संरचना। ये टॉपिक आज खत्म हो गया। ये टॉपिक आज हमने खत्म कर दिया, संसद की संरचना। कल से हम देखेंगे कि संसद में कार्य किस प्रकार से होता है ना। संसद में कार्य किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा संसदीय विशेषाधिकार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। संसद की कुछ और चीजें समझेंगे, है ना, किस प्रकार से कार्य होता है इसके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।